दोस्तों, पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अखुव्रत संकष्टी चतुर्थी का व्रत होता है। इस साल यह उदया तिथि के अनुसार 30 दिसंबर यानी आज है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने से कष्ट दूर होते हैं। पौष माह की संकष्टी चतुर्थी पर पूजा के बाद कथा का श्रवण करना शुभ माना जाता है। पौष मास में चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात पौष गणेश चतुर्थी की ये कथा अवश्य ही कहना अथवा सुनना चाहिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत महत्व है। तो फिर चलिए इस व्रत कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया और संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बेहद ज्यादा पीड़ा होती थी। एक दिन रावण ने दुखी मन से पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की ये दशा देखकर पुलस्त्य ऋषि ने पता किया कि रावण की ये दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, घमंड हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अभी आप मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य जी बोले, तुम डरो नहीं, इस बंधन से जल्द ही तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तुम विघ्न विनाशक गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को अवश्य करो। पिता की आज्ञानुसार रावण ने भक्तिभाव से इस व्रत को किया और बंधन रहित हो राज्य को दोबारा प्राप्त किया। मान्यतानुसार श्री गणेश भक्त पौष मास की संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धापूर्वक रखने से सफलता मिलती है। दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाता था। किसी कारणवश उसके बर्तन सही से आग में पकते नहीं थे और वे कच्चे रह जाते थे। अब मिट्टी के कच्चे बर्तनों के कारण उसकी आमदनी कम होने लगी, क्योंकि उसके खरीदार कम मिलते थे। इस समस्या के समाधान के लिए वह एक पुजारी के पास गया। पुजारी ने कहा कि इसके लिए तुमको बर्तनों के साथ आवा में एक छोटे बालक को डाल देना चाहिए। पुजारी की सलाह पर उसने अपने मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा में रखा और उसके साथ एक बालक को भी रख दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। बालक के न मिलने से उसकी मां परेशान हो गई। उसने गणेश जी से उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना की। उधर कुम्हार अगले दिन सुबह अपने मिट्टी के बर्तनों को देखा कि सभी अच्छे से पक गए हैं और वह बालक भी जीवित था। उसे कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर वह कुम्हार डर गया और राजा के दरबार में गया। उसने सारी बात बताई। फिर राजा ने उस बालक और उसकी माता को दरबार में बुलाया। तब उस महिला ने गणेश चतुर्थी व्रत के महात्म का वर्णन किया। इस घटना के बाद से लोग अपने परिवार और बच्चों की कुशलता के लिए चतुर्थी व्रत रखने लगे।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।